अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंप्लीट Node.js कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको Node.js कंप्लीट सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको Node.js के इंट्रोडक्शन से लेके Node.js की इंस्टॉलेशन, मॉड्यूल्स बनाना और लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि Node.js की मदद से आप किस तरह से ईमेल सेंड कर सकते हैं, जो कि आपको किसी ट्यूटोरियल में नहीं मिलेगा। कि एक ही वीडियो में आपको Node.js का तारफ़, उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी इंस्टॉलेशन, फिर उसके मॉड्यूल, जितने भी उसकी बेसिक चीज़ें एज ए बिगिनर्स आपको जानने की ज़रूरत होती हैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद को मैं Node.js की मदद से ईमेल सेंड करना वो सिखाऊंगा। और इसके बाद हमारे पास Express.js का भी Express.js जो है उसका भी ट्यूटोरियल मौजूद है, उसका भी फुल कोर्स आ रहा है। ऑलमोस्ट 1-2 वीडियोस अपलोड भी हो चुकी होंगी, तो आप इसके बाद उस एक्सप्रेस को भी देखें जो कि Node.js का फ्रेमवर्क है। तो ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज होने जा रहा है इस चैनल के ऊपर, जिसमें आप जो जावास्क्रिप्ट है उसको फ्रंट एंड के लिए भी और बैक एंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम Node.js को कंप्लीट सीखेंगे, तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज से हम Node.js ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। Node.js का एक फुल कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको Node.js का इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो जावास्क्रिप्ट हम अब तक यूज़ कर रहे थे फ्रंट एंड के लिए, क्लाइंट साइड के लिए, उसी जावास्क्रिप्ट को अब हम बैक एंड के लिए यूज़ करेंगे। आपको पता है कि मेरे जो चैनल है इसके ऊपर ज़्यादा जो जावास्क्रिप्ट का ही काम है, मतलब जावास्क्रिप्ट के ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं, जिसमें जावास्क्रिप्ट कोर है, जावास्क्रिप्ट के चैलेंजेस हैं, उसके बाद React.js है, वो भी जावास्क्रिप्ट ही है। अब उसी जावास्क्रिप्ट को हम बैक एंड के लिए यूज़ करने जा रहे हैं यूजिंग Node.js। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ Node.js, उसके बाद वाई Node.js, पार्ट्स ऑफ Node.js और Node.js एक्सप्रेस फ्रेमवर्क, Node.js यूज़ केसेस। अच्छा, सबसे पहले जो मैं इसको बताऊंगा व्हाट इज़ Node.js। जावास्क्रिप्ट वाज ऑलवेज, जो मैंने आपको पहले उर्दू में बताया वो यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है, मैं अभी भी आपको उर्दू में ही बताऊंगा, आप खुद से ये पढ़ सकते हो। जावास्क्रिप्ट पहले जो है ना सिर्फ क्लाइंट साइड के लिए यूज़ होती थी, मतलब सिर्फ फ्रंट एंड बनाने के लिए। अभी जो है जिस तरह से आप PHP है, पाइथन है, वो यूज़ होती है, इसी तरह से आप ये जो Node.js है ये यूज़ होती है बैक एंड के लिए, मतलब जिसके ज़रिए हम कंप्लीट ऐप बनाते हैं, फुल यानी समझ वेबसाइट, जिसमें हम उसके फ्रंट एंड भी कवर करते हैं और बैक एंड भी कवर करते हैं, डेटाबेस से सब कुछ कवर करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास आता है वाई Node.js हमने अब यूज़ क्यों करनी है। एक तो सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट लर्नर है ना, जिनकी जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्टीज़ हैं, अब उसी जावास्क्रिप्ट को बैक एंड के लिए यूज़ कर लेंगे। एक तो उनके लिए ये आसानी होगी। अब ये है कि ये पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो इनको यूज़ भी कर रही हैं। जो आजकल जो Node.js है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और ये जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हैं इनकी जो कंपनीज हैं उनमें सैलरीज भी दूसरों से ज़्यादा होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ Node.js के पार्ट्स कितने हैं। सबसे पहले इसका मॉड्यूल्स, जिसे हम मॉडल्स भी कहते हैं लेकिन मॉड्यूल, और उसके बाद कंसोल, नॉर्मल जिस तरह से हम सर्च कंसोल यूज़ करते हैं जिसमें हम जो एरर्स हैं वो फाइंड करते हैं। उसके बाद क्लस्टर, ग्लोबल, और उसके बाद हमारे एरर हैंडलिंग, स्ट्रीमिंग, बफर और डोमेन, DNS, और लास्ट में डीबगर्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ Node.js में मॉड्यूल में हमारे पास HTTPS, UTIL, FS, URL, क्वेरी स्ट्रिंग, स्ट्रीम और zlib। और उसके बाद कंसोल में हमारे पास आता है डिबगिंग लाइक JS। जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी एरर फाइंड करना तो हम कंसोल यूज़ करते थे, सेम उसी तरह इसमें भी हम कंसोल यूज़ करेंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट की समझ यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद क्लस्टर हमारे पास है सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, मतलब अब मैंने आपको जावास्क्रिप्ट वाला जो ट्यूटोरियल उसमें बताया था, जो जावास्क्रिप्ट ये सिंगल थ्रेडेड है, एक वक्त में एक लाइन पढ़ती है और एक सीक्वेंस के साथ जो है वो पढ़ती है। तो ये क्लस्टर जो है उस चीज़ में हमारी हेल्प करेंगे। अभी इनके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये बेसिक है सिर्फ आपका माइंडसेट बनाने के लिए। बाकी जितने भी ये टॉपिक्स मैं आपको बता रहा ये भी और इनके अलावा और भी होंगे जिनके ऊपर हम कंप्लीट जो है वीडियोज़ बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास पार्ट्स ऑफ Node.js में हमारे पास ग्लोबल, जिस तरह से ये जावास्क्रिप्ट जिस तरह से ग्लोबल फंक्शंस थे ना, मैंने आपको सिखाए थे, जो अगर जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ आपने देखी है तो वही चीज़ है। इसमें हमने किसी यानी जिस तरह से दूसरे मॉड्यूल्स हैं उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल वही जो जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम यूज़ कर रहे होंगे किसी भी फाइल में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग के लिए हम जो
नॉर्मल ब्राउज़र है उसमें भी एरर सेंड कर सकते हैं और कंसोल में भी देख सकते हैं। यूज़ कस्टम एरर्स टू हैंडल ऑपरेशनल एरर्स, जैसे हम नॉर्मल एरर्स हैंडल करते हैं उसी तरह जावास्क्रिप्ट के उसी तरह से हम इसके भी जो एरर है वो हैंडल करेंगे। उसके बाद स्ट्रीमिंग आर ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ डेवलपर टू रीड राइट डाटा टू एंड फ्रॉम आ सोर्स इन आ कंटिन्यूस मैनर। जो ये डेवलपर्स जो हैं, जो यानी हम डाटा को रीड करते हैं, राइट करते हैं डाटाबेस में, वैसे फाइल्स में, तो उसके लिए स्ट्रीमिंग जो है वो यूज़ होती है। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, जब इनका सही टाइम आएगा फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास पार्ट्स ऑफ Node.js में हमारे पास आता है बफर। जब भी हम डाटा को सेंड करते हैं ना Node.js में, तो जिस तरह से हम कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज, तो बाइनरी 101 में डाटा को ट्रांसफ़र करता है। इस तरह से बफर जो है उस डाटा को नंबर वाइज दे देता है, लेकिन बाद में हम उसे अगेन कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो हमारे पास आता है मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बफर इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी दैट आ स्ट्रीम टेक्स टू होल्ड सेम डाटा अनटिल इट कंज्यूम। ये जो डाटा उसको यानी अपने पास होल्ड करता है, लेकिन इसको करता है नंबर्स में। इसको एग्जैक्टली जो है वो जो हमारे पास अगर हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, अगर मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ बाबर अली, तो ये उसको बाबर अली एज अ स्ट्रिंग यूज़ नहीं करेगा, वो इसको बफर लेगा, नंबर्स में जो है वो होल्ड करेगा और बफर का टैग यूज़ करेगा। उसके बाद हमारे पास Node.js के डोमेन, Node.js डोमेन मॉड्यूल इज यूज टू इंटरप्ट अनहैंडल्ड एरर्स। दीज अनहैंडल्ड एरर्स कैन बी इंटरप्टेड यूजिंग इंटरनल बाइंडिंग और एक्सटर्नल बाइंडिंग। तो ये इसमें आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। और उसके बाद हमारे पास आता है DNS नोड जो है नोड मॉड्यूल्स यूज टू नेम रेजोल्यूशन फैकल्टी वाइल इज प्रोवाइडिंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज यूज टू डू एन एक्चुअल DNS लुकअप। तो इसके भी आपको जाने की जरूरत नहीं है कि ये आप दूसरा DNS आप लगा सकते हो, जिस तरह से आप होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करते हो ना, सेम उस तरह से ये चीज़ काम करती है। लेकिन अभी भी इसकी भी एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा अलग टॉपिक है। ये जावास्क्रिप्ट सारे समझ मॉड्यूल्स हैं, डोमेन बफर, ये जो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स हैं ना, उस वाली सीरीज़ में हम इसको कवर करेंगे। तो मैं इन डेप्थ आपको यानी बताऊंगा और इनके साथ हम प्रोजेक्ट्स करेंगे। जिस तरह से नॉर्मल मेरे चैनल पे आप देख सकते हो मेरा बिहेवियर यही है कि बेसिक करके उसके बाद प्रोजेक्ट्स ही करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिबगिंग में पार्ट्स ऑफ, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है डिबगर। डिबगर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट यूज टू टेस्ट एंड फाइंड बग्स एरर इन अ प्रोग्राम। अ डिबगर इज आल्सो नोन एज डिबगिंग टूल्स। ये ऑलरेडी बिल्टिंग होता है, जब भी आपको कोई एरर आता है तो ब्राउज़र में या कंसोल में आपको शो हो जाता है, सिर्फ आप उस एरर को कॉल करते हो। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट में यानी Node.js विद MySQL। अगर आप PHP डिवेलपर हो, अगर आपने PHP में पहले काम किया है तो आप Node.js को PHP को आप MySQL के साथ यूज़ करते हो, आप Node.js को भी MySQL के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम कंप्लीट यूज़ भी करेंगे, इसके साथ हम CMS भी बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है Node.js विद MongoDB। एग्जैक्ट जो इनका समझ लें पैच है ना, जो ज़्यादा यूज़ होती है, Node.js और MongoDB इकट्ठे यूज़ होते हैं, ये आपस में इनका ज़्यादा यानी कम्बिनेशन है। और जब भी आप यानी कहीं पे अप्लाई करोगे यानी मान डेवलपर, तो उसके लिए यानी आपको MongoDB सीखना पड़ेगी। Node.js के लिए MongoDB ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको MySQL भी सिखाऊंगा और जो हमारे पास Node.js में MongoDB और MySQL दोनों चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपके पास आता है लास्ट यानी इसके यूज़र्स कहाँ पे है। सबसे पहले अगर आपने सुना होगा पेपाल, यानी अब पाकिस्तान में तो आई थिंक अभी अलाव नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में पेमेंट एक गेटवे है, लेकिन नाम आपको सारा पता होगा। तो वो सारा जो पेपाल कितना बड़ा समय लेकर सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर रहा है Node.js को। उसके बाद नेटफ्लिक्स अक्सर आप लोगों ने यूज़ भी की होगी, लेकिन मैंने अभी तक कभी यूज़ नहीं, क्योंकि फ्री वाला अकाउंट नहीं मिला। तो जो नेटफ्लिक्स है वो भी Node.js को यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जो बेस्ट वेबसाइट मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, नासा की अगर वेबसाइट, उसके ऊपर कितनी रिपोर्टें आती रहती हैं, उनका कितना ज़्यादा डाटा है, उन सब को मैनेज करता है Node.js। तो देखो Node.js में और भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ बेसिक सी, मतलब जो मेरे अभी माइंड में थी, मैंने इसके ऊपर ज़्यादा यानी ना सर्च नहीं की। सिर्फ आप दिखोगे विच वेबसाइट्स आर बिल्ड विद Node.js, तो आपको वो सारी लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास पेपाल, आप देखो कितना सिक्योर पेमेंट गेटवे Node.js के साथ बांधना है, तो आप सिंपल वेबसाइट में इसके साथ बना सकोगे। उसके बाद आपके पास आता है यानी नेटफ्लिक्स देखो कितना बड़ा समय एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर हर वक्त वीडियोज़ चल रही होती हैं। तो जिन्होंने यूज़ किया होगा उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि वो इस समय यूट्यूब की तरह सही है, लेकिन वो ज़्यादा सिक्योर है। यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, यूट्यूब को कोई यानी
मैच नहीं कर सकता इसके साथ, क्योंकि इसके साथ बड़े बड़े डेवलपर्स जो है ना वो कनेक्टेड हैं। नेटफ्लिक्स भी इसी तरह से, लेकिन नेटफ्लिक्स जो है वो एक उसका पेड अकाउंट लेना पड़ता है, उसके ऊपर भी वीडियोज़ होती हैं, तो वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वीडियोज़ के हवाले से। और भी उसमें जो डाटा समझ लें यूट्यूब से प्रिमिटेड है, वहाँ पे आपको वो अवेलेबल होता है, तो इसलिए उसको यूज़ भी नहीं करना चाहिए, बाकी जो करना चाहिए वो कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है नासा नॉर्मल जिस तरह से एस्ट्रोनॉमी की फील्ड है, और जो जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड खबरें हैं और इन्फॉर्मेशन है वो नासा की वेबसाइट पे होती हैं। उसके बाद जितने भी आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं तो वो सारी वहीं पे उनकी जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती हैं। और इसके अलावा समझ लें और भी बहुत सी वेबसाइट हैं, अभी मेरे कुछ माइंड में नहीं है, तो आप यानी सर्च करोगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी, तो आप इनके साथ इनको यूज़ कर सकते हो। तो Node.js जो है ये एक बेस्ट चीज़ है, और आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये पॉपुलर इसके साथ सबसे बड़ा जो है ना, मैंने इसमें ऐड नहीं किया दूसरे में स्लाइड में, क्योंकि स्लाइड मैंने जल्दी बनाई थी। तो ये इसके अंदर NPM पैकेजेस हैं। तो NPM पैकेजेस में क्या करता है कि ये हमारे पास समझ लें एक 50-60 हज़ार से ऊपर है, 50 हज़ार के ऊपर है जो ये यूज़ करता है। उसके बिल्टिंग फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आपने सिर्फ कॉल करनी और यूज़ कर लेनी है। मिसाल के तौर पे अगर रिएक्ट में भी NPM यूज़ करते हैं, Node.js में भी यूज़ करते हैं। अगर आपको यानी वैलिडेटर चाहिए ईमेल को वैलिडेट करवाने के लिए, तो जावास्क्रिप्ट में आप कितना कोड लिखते हो, Node.js में सिंपली आप उस पैकेज को इंस्टॉल करते हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें आई थिंक एक चीज़ ऐड करना भूल गया था, वो है एक्सप्रेस। Node.js का जो प्लेटफॉर्म है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, सॉरी फ्रेमवर्क है। जिस तरह से आपका फ्रेमवर्क PHP का Laravel है, कोडिग्निटर है, और उसके बाद अगर आप आ जाएँ पाइथन का Django है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ये लास्ट मेरे पास 5th नंबर पे आ रहा है Node.js एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। आई थिंक मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, ये आपको नहीं बताया। तो ये सिंपल एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब जहाँ पे आप एक चीज़ लिख रहे हो ना 10 लाइन में, तो ये आपकी 3-4 लाइनों में कवर अप कर देगा। तो हम एक्सप्रेस पे भी इसमें सीखेंगे। तो आप जितनी भी इसकी यानी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी सीखेंगे, इसके साथ प्रोजेक्ट्स करेंगे। जितना मेरे लिए पॉसिबल हुआ मैं आपको अपना द बेस्ट दूंगा, जिस तरह नॉर्मल दूसरे प्रोजेक्ट्स में देता हूँ। इनमें भी हम जो Node.js के ऊपर चैलेंजेस स्टार्ट करेंगे, 30 डेज़ 40 डेज़ जितना आप लोगों ने कहा उतने हम चैलेंजेस जो है ना इसके ऊपर स्टार्ट कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप Node.js का कोर्स मेरे साथ कंप्लीट करोगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कर दो और वीडियो को लाजमी लाइक करें। और अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट करो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि Node.js के साथ हमने MongoDB, MySQL और उसके बाद और हम PHP के ऊपर भी वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम Node.js को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और Node.js की मदद से फर्स्ट प्रोग्राम जो रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले Node.js को इंस्टॉल करने के लिए पहले उसे हमने डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड हम कहाँ से करेंगे? सिंपली आपने इस एड्रेस पे आ जाना है। सिंपली आप गूगल पे लिखोगे ना Node.js, तो डायरेक्टली आपके पास जो फर्स्ट लिंक होगा वो इस वेबसाइट का आएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपका सेम ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 वर्जन हैं। तो आपने जो फर्स्ट वाला ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लेटेस्ट फीचर वाले को आपने यूज़ नहीं करना, ये रिकमेंडेड है और आपने ये यूज़ करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो और कुछ भी नहीं करना, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक 30 MB का है, तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड किया क्योंकि डाउनलोडिंग पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को हम जो है ना वो डाउनलोडिंग के ऊपर हम पोज ना करें, तो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ सेटअप इसका आ जाएगा। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी भी इंस्टॉल है, लेकिन जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो इसका जो वर्जन है वो अपडेट हो जाएगा। तो अभी आ गया यहाँ पे प्लीज़ वाइल थोड़ी सी देर लेता है, थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा नहीं दे लेगा। ये तो ये यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड लाइसेंस, इस पर ऊपर चेक मार्क क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर, फिर नेक्स्ट के ऊपर और फिर नेक्स्ट, बस नेक्स्ट करते जाना और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और ये आपके पास ये विंडो एक ओपन हो जाएगी। मे भी रिकॉर्डिंग में आई या ना, मुझे इस बात का नहीं पता। उसके बाद आपने यस पे क्लिक कर देना है। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट नो सिलेक्टेड होगा, लेकिन आपने यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का सेटअप आ जाएगा। अब ये इंस्टॉल होने में थोड़ी सी देर लेगा, मतलब
बेस्ड ऑन कंप्यूटर की जो स्पेस होती है उसके ऊपर, कंप्यूटर की जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर, और थोड़ी सी अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। लेकिन अभी थोड़ा सा इंस्टॉल हो रहा है, जैसे लाइन कंप्लीट होगी तो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो Node.js जैसे इंस्टॉल होता है उसके बाद हम डायरेक्टली इसको रन कर सकते हैं, हमें और कोई इसमें जो है ना सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। ये हमें इंस्टॉल हो गया, तो उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब आपके Node.js जो इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे विंडो प्रेस आर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CMD, मैंने आई थिंक CMF लिखा था, CM और D। अब आपके पास ना ये जो CMD कमांड प्रॉम्प्ट ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है नोड और उसके बाद हाइफन वर्जन और इंटर प्रेस कर देना। तो आपके पास जो लेटेस्ट इसका वर्जन आपने इंस्टॉल किया है वो वाला इसका वर्जन आ जाएगा। ये आपके पास जो हमने लेटेस्ट इंस्टॉल किया वो आ जाएगा। आप सिंपली नोड लेके प्रेस करोगे तब भी आपके पास आ जाएगा। तो ये जब आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाए, मतलब आपके पास इसका कोई वर्जन यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब है आपके पास Node.js जो है ना वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने रन किस तरह से करना है, आपने आ जाना VS कोड में। अब आपके पास कोई भी कोड एडिटर है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करो VS कोड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एडिटर के जावास्क्रिप्ट कोड के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। और अगर आप यूज़ कर रहे हो, मतलब आपने Node.js सीखनी है तो आपके लिए रिकमेंडेड यही है। लाइट वेट है, इफेक्टिव है, बहुत खूबसूरत है, अपना इसका टर्मिनल है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और प्रोफेशनली सारे इसी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने भी VS कोड को यूज़ करना है। आप सबलाइम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड ये है। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर ओपन किया Node.js। यहाँ पे आपको फ़ोल्डर भी दिखाता हूँ। F ड्राइव के अंदर मेरे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोर्सेज के अंदर यहाँ पे Node.js का फ़ोल्डर है। यहाँ पे बिल्कुल खाली फ़ोल्डर है और यहाँ पे मैं इसकी एक फ़ाइल लूँगा, यहाँ पे न्यू फाइल लूँगा और यहाँ पे इसको नाम कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दे रहा हूँ index.js। इसकी जो एक्सटेंशन है वो आपने रखनी है JS, मतलब जावास्क्रिप्ट। अब इसमें के अंदर मैं लिखूँगा console.log और इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। अब इसको प्रिंट करवाने के ना हमारे पास 3 मेथड है, मतलब इस फाइल को रन करने के हमारे पास कितने मेथड है, 3। मैं तीनों आपको बताऊंगा। थोड़ा सा बस आपने जो वीडियो है उसको देर तक देखते रहना, क्योंकि ये तीनों मेथड जो है ना आपको आने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि अगर आपको एक मेथड नहीं आ रहा, एक मेथड आपका वर्क नहीं कर रहा, तो आप दूसरे के साथ स्विच कर सकते हो। एक तो हमारे पास जो इसका है ना नॉर्मल मेथड, वो जो हमारा हार्ड कोड मेथड है, मतलब डायरेक्टली CMD में, वो आपने आ जाना यहाँ पे और यहाँ पे लिखो आप CMD। उसी तरह से आप विंडो प्लस आर करो और यहाँ पे लिखो CMD और यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आप अपने फोल्डर को नेविगेट करोगे, तो यहाँ पे आपने साथ में ओपन कर लेनी है अपना फोल्डर स्ट्रक्चर और यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे। अब सबसे पहले आपने जाना F ड्राइव में। अब मैं नॉर्मली कहाँ पे हूँ, C ड्राइव में, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं F और उसके बाद ये सेमीकोलन और इंटर प्रेस करूँगा। मैं यहाँ पे F ड्राइव में आ गया। अब F ड्राइव के बाद आपने यहाँ पे लिखना है CD, किसी और फोल्डर को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक ही फोल्डर है तो आप उसका नाम दे सकते हो, लेकिन अगर मल्टीपल फोल्डर्स है तो उससे आप किस तरह से सिलेक्ट करोगे, उसके लिए आप टैब का बटन प्रेस करोगे। अब टैब का बटन कौन सा होता है, यहाँ पे आप आके लिखो, तो लिखो यहाँ पे लिखो टैब बटन, तो आपको पता चल जाएगा। जो आपके पास कैप्स लॉक है ना इसके ऊपर होता है टैब बटन, कौन सा, ऑन कीबोर्ड। तो यहाँ पे इमेजेस पे आ जाओ, तो ये वाला। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो ये वाला आपके पास टैब का बटन, उधर ऊपर टैब लिखा होगा। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ये वाला होगा। मैं PC अगर यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ये वाला टैब का बटन, जिसके जो दाएं बाएं जो एरो बने होते हैं, तो ये वाला। तो अब आपने यहाँ पे टैब प्रेस करना है। अब आपके पास जो भी फोल्डर होगा आपका, साथ में फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं। अब F ड्राइव के अंदर मेरे पास जावास्क्रिप्ट कोर्स है, तो यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट कोर्स आएगा मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। ये जावास्क्रिप्ट कोर्स आ गया और इंटर प्रेस कर दूंगा। अब उसके बाद CD के बाद फिर उसी तरह से टैब प्रेस करूँगा और जब मेरे पास Node.js का फोल्डर आएगा तो उसको मैं इंटर करूँगा। यहाँ पे Node.js और फिर उसको इंटर किया। अब ये इंटर हो गया। उसके बाद इससे मैं किस तरह से करूँगा, अब उसके बाद इसके आगे लिखूँगा नोड, क्योंकि अब हम इस जो फाइल है प्रोग्राम को उसको हमने Node.js की मदद से रन करना है। उसके लिए लिखूँगा नोड के बाद लिखूँगा फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मेरे पास कौन है, कौन सा है, इंडेक्स एक्सटेंशन .js और इंटर प्रेस करूँगा। तो आपके पास हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गया। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था ना यहाँ पे,
तो ये वाला जो हेलो वर्ल्ड है यहाँ पे हमें प्रिंट हो गया। एक तुम्हारे पास ये वाला मेथड है, ये बहुत ज़्यादा यानी मुश्किल है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है, जो फाइल को स्क्रॉल करना, नेविगेट करना, काफ़ी टाइम हमारा लग जाता है। तो इसका एक और बेस्ट मेथड है, वो कौन सा है कि आप इसको क्लोज़ करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो गेट बैश और इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो। यहाँ पे डाउनलोड गेट बैश और सिंपल यानी यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके पास डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपने सिंपल इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल कोई मुश्किल नहीं है। जो फाइल आपके पास डाउनलोड होगी उसको आपने डबल क्लिक करना है, ओपन करना है, नेक्स्ट लिखा होगा, बस नेक्स्ट करते जाना है, आपके पास ये जो गेट बैश है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको चेक किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे करना है राइट क्लिक, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा गेट GUI हेयर, गेट बैश हेयर। तो ये आपके पास दो यहाँ पे लिंक आ रहे होंगे आपके राइट क्लिक के ऊपर कंप्यूटर पे। अगर आप परफेक्टली सही तरह से इंस्टॉल करोगे तो साथ ही आपको आ जाएंगे, आपको कोई और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे गेट बैश शेयर करोगे। अब गेट बैश जो गेट बैश है ये क्या करता है कि जो आपने फोल्डर का आपने URL देना CMD की मदद से F और फिर फोल्डर को स्क्रॉल करना है, फोल्डर को नेविगेट करना है, ये वो वाला टाइम बचाता है, ये वो वाला टाइम बचाएगा। और वो टाइम बचा के क्या करेगा, डायरेक्टली जो जिस फोल्डर में हम इसको गेट बैश शेयर करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, सेम उस फोल्डर का यहाँ पे हमारे पास जनरेट कर देगा लिंक। तो यहाँ पे सिंपली आप अपनी फाइल का नाम लिखोगे node और index.js, तो यह आपके पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे गिट बैश की मदद से हमारा कितना देर लगा, बहुत कम देर हमारी लगी। लेकिन अगर हम वो यूज़ करते CMD की मदद से तो उसमें काफ़ी हमारी देर लगेगी। उसमें हमने फिर नेविगेट किया C से, फिर F में, F से फिर फोल्डर, फिर अलग फोल्डर, और उसके बाद जाके हम फाइल को रन कर सके। लेकिन गेट बैश की मदद से इंस्टेंटली उसी वक्त हमने राइट क्लिक किया और अपनी फाइल को रन कर लिया। अब ये भी हमारे पास मैंने थोड़ा सा हार्ड कोड है, एक दफ़ा हमें फाइल में आना पड़ेगा, फिर उसको रन करना पड़ेगा। इसका एक और बेस्ट मेथड है, वो ये है कि आप जिस में काम कर रहे हो ना, कोड एडिटर में अगर आप कर रहे हो VS कोड में, उसके ऊपर यहाँ पे आपको टर्मिनल का ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल भी कर सकते हो, या कंट्रोल और आपके पास ऊपर आ रहा होगा बैक टिक से। यहाँ पे अगर कंप्यूटर के ऊपर आपके पास टैब का बटन रहता है ना, तो उसके बिल्कुल कॉर्नर में होगा कंट्रोल और बैक टिक, यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे इसको टर्मिनल और न्यू टर्मिनल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला नहीं आ रहा होगा, आपके पास यहाँ पे गिट बैश नहीं आ रहा होगा, आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा ये वाला CMD का कमांड प्रॉम्प्ट का, ये वाला आपके पास आ रहा होगा। तो इसको आप किस तरह से चेंज करोगे, उसे चेंज करने के लिए आप सिंपली इसके जो ये कॉर्नर है इस पर क्लिक करोगे। अगर आपने गेट बैश जो है वो इंस्टॉल किया होगा तो आपको यहाँ पे आ रहा होगा गेट बैश, तो आप गेट बैश के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका गेट बैश जो है ना वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और इन दोनों को आप क्लोज कर, आप आपके पास और भी रन कर सकते हो, पावर शेल को भी रन कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट डिबगर को भी रन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे अब इसको आप रन करना, तो सिंपली आप यहाँ पे नोड लिखोगे, नोड के बाद आप सिर्फ फाइल का नाम लिखोगे, एक्सटेंशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, और इंटर प्रेस करोगे तो आपके पास यहीं पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें अपने प्रोग्राम को चेक करने के लिए ब्राउज़र में नहीं जाना पड़ेगा, सिंपली इसी के ऊपर हम चेक कर लेंगे। तो ये बेस्ट मेथड है और सारे इसी को यूज़ करते हैं। अब ये तो आपका हो गया नॉर्मल, अब मैंने आपको प्रोग्राम की फाइल रन करना सिखा दिया, तीनों मेथड के साथ आप किस तरह से रन कर सकते हो। अब हम एक छोटा सा इसकी मदद से प्रोग्राम लिखेंगे, हम इस हेलो वर्ल्ड को अपने ब्राउज़र में प्रिंट करवाएंगे। अभी जो हम प्रिंट करवा रहे हैं ना, यानी यहाँ पे CMD में, तो यानी उसका कोई यानी इफेक्टिव नहीं लग रहा। अब नॉर्मल अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे तो उसमें हमें, अगर हमने जो किसी भी कोड को जावास्क्रिप्ट को प्रिंट करवाना है ब्राउज़र के अंदर, तो उसके लिए हम HTML की फ़ाइल लेते थे। HTML फाइल के अंदर हम जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसे लिंक करते थे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड हम ब्राउज़र में रन करवा सकते थे। लेकिन Node.js की मदद से हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे, इसको हम कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म करेंगे और यहाँ पे इसको सेव किया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा where और HTTPS और उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर और रिक्वायर के अंदर यहाँ पे लिखूँगा HTTPS या सिंपली आप HTTP लिख दो, HTTPS ना लिखो, HTTP, और इसको भी HTTP कर दो, ये किया। और उसके बाद HTTP यहाँ पे जो आपके पास जो आपकी है वेरिएबल उसका नाम दोगे HTTP.create server
यहाँ पे आपका सर्वर क्रिएट होगा, यहाँ पे आप फंक्शन दोगे, एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मल फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे इसके जिस तरह से नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन लिख लिया। अब इसके अंदर आपने 2 इसके पैरामीटर देने हैं। तो फर्स्ट जो पहला पैरामीटर है वो आप दोगे इसको रिक्वेस्ट, और सेकंड जो इसको आप दोगे रिस्पॉन्स। ये आपने 2 पैरामीटर इसको लाजमी देने हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, यहाँ पे राइट हेड, और इसके अंदर आपने यहाँ पे 200 लिखना है। अब ये 200 क्यों लिखना है और ये HTTP क्या है? HTTP जो है ना वो इसका मॉड्यूल है Node.js का। अब इस चीज़ में आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो फर्दर वीडियोज़ आएंगी उनमें एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमारा जस्ट फोकस है, हमने जो हेलो वर्ल्ड है उसको ब्राउज़र में प्रिंट करवाना है विदाउट HTML फाइल। तो यहाँ पे मैं 200 के बाद यहाँ पे आप करली ब्रैकेट्स लोगे। करली ब्रैकेट्स के बाद आप यहाँ पे जो सिंगल कॉलन है वो लोगे, डबल कॉलन भी ले सकते हो। यहाँ पे आपने लिखना है कंटेंट और उसके बाद टाइप, यहाँ पे आप डैश टाइप, उसके बाद यहाँ पे डबल कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे आपने फिर जो इन्वर्टेड कॉमन लाइक सिंगल लेने हैं कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है टेक्स्ट और /HTML, ये आपने लिख दिया। और यहाँ पे अब यहाँ पे इसको आपने लिखना है रिस्पॉन्स डॉट एंड, और इसके अंदर आप कोई भी आप जो प्रोग्राम उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं इसमें लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, और इसको यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डॉट लिसन। अब लिसन में हम देंगे पोर्ट नंबर आप कोई भी दे सकते हो। मैं इसमें दूंगा 8080, आप 9000 भी दे सकते हो, 3000 भी दे सकते हो, कोई भी आप दे के चेक कर सकते हो। आपका कोई भी पोर्ट नंबर अगर खाली होगा तो उसके ऊपर ये रन हो जाएगा। तो 8080 मैंने दिया। अब यहाँ पे आऊँगा मैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट और 8080, यहाँ पे इंटर किया। अभी हमारे पास फ़र्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको स्टार्ट ही नहीं किया। और यहाँ पे इसको मैं आपको दिखाऊंगा लाइव यहाँ पे, और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा क्लोज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जो हमारे पास गेट बैश था इसमें यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन करूँगा, क्योंकि हर दफ़ा आपने इस प्रोग्राम को रन करना होता है। ये हर दफ़ा रन ना करना पड़े उसके लिए भी सलूशन है, लेकिन अभी आपको उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे नोड इंडेक्स और इंटर प्रेस किया। अब इस पेज को आप करोगे रीलोड, तो आपके पास हेलो वर्ल्ड आ गया। अब आप यहाँ पे अगर करोगे हेलो वर्ल्ड की बजाय मैं कर देता हूँ क्रिएटिव बाबर, और इसको प्रिंट करवाने के लिए नॉर्मली यहाँ पे आऊँगा और दोबारा से नोड यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे दोबारा एक और गेट बैश यहाँ पे लेंगे, इसको चाहे क्लोज कर दो। और यहाँ पे लिखूँगा अगेन नोड इंडेक्स और इंटर प्रेस किया। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको करेंगे रीलोड। अच्छा, अभी ये हमारे पास काम नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो एक रन कर रहा था। इसे कंट्रोल-C करूँगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पे आया और इसको भी कंट्रोल-C करूँगा तो ये भी क्लोज़ हो जाएगा। इसको क्लोज़ करने के लिए आप कंट्रोल-C करते हो। एक इसका बैच ख़त्म कर देंगे। अब दोबारा इसमें लिखूँगा नोड और इंडेक्स इंटर। अब यहाँ सर्वर इसका स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे तो क्रिएटिव बाबर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से आप जो HTML जो पेज है उसको बगैर यूज़ किए आप ब्राउज़र के अंदर Node.js की मदद से टेक्स्ट शो करवा सकते हो, कोई भी कंटेंट जो है वो शो करवा सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो हमने सिंपली एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ली। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल की मदद से पहले हमने जो इसका था कंसोल उसमें प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने ब्राउज़र में आउटपुट जो है वो शो करवाई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो जो Node.js की इंस्टॉलेशन के हवाले से कोई भी सवाल है या आपको यहाँ तक किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये जो आपके पास HTTP जो मॉड्यूल है जो आपका पास कोड है ये वाला, ये मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी एरर आएगा तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको कोई एरर आ रहा होगा तो आप सिंपली एक दफ़ा इसी को कॉपी पेस्ट करके एक दफ़ा रन करके चेक कर लीजिएगा, फिर आप देखिएगा आपका एरर कहाँ पे आ रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप Node.js के मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत से मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल का मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस है जिसमें बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ लगी हुई हैं। जस्ट हमने क्या करना है, उसे कॉल करना है
और हमारा काम जो रेडी हो जाएगा। हम अपने खुद से किस तरह से मॉड्यूल्स बनाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो इनका डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है, सबसे पहला जो इनका मॉड्यूल है HTTP, ये क्या करता है, एक हमारे पास एक लाइव सर्वर जनरेट कर देता है, एक सर्वर जनरेट कर देता है जिसके ज़रिए हम Node.js का कोड जो हमारे बैकएंड पे काम करता है वो हम अपने ब्राउज़र में भी रन करवा सकते हैं, मतलब हमें ब्राउज़र में भी उसका डिस्प्ले आएगा। अभी हम उसे हम पहले करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक वेरिएबल लोगे, उसको कोई भी नाम दे दो। HTTP में दे देता हूँ HTTP और इसको मैं इक्वल कर दूँगा रिक्वायर और रिक्वायर के अंदर आप जस्ट ये सिंगल कॉलम लगा के लिख दोगे HTTP और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखोगे HTTP डॉट क्रिएट सर्वर और इसके अंदर आप फंक्शन पास करोगे। फंक्शन में आप दो पैरामीटर इसको दोगे। सबसे पहले इसको दोगे आप रिक्वेस्ट, दूसरा आप इसको दोगे रिस्पॉन्स और अब इसके अंदर आप अपना कोड लिखोगे। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड और इसमें आप पास कर दोगे 200 ताकि परफेक्टली काम करे और उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कॉलम लगा के आप कंटेंट लिखोगे, कंटेंट और डैश टाइप। कंटेंट की टाइप हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है HTML टेक्स्ट स्लैश HTML टेक्स्ट और स्लैश HTML। तो ये दो तरह के हमारे पास टेक्स्ट लिखेगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या राइट करे, रिस्पॉन्स डॉट राइट और इसके अंदर हम जब पहले प्रिंट करवा देंगे हेलो वर्ल्ड। एक कॉमन हमारे पास एक वर्ड है तो यूज़ होता है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद इसका जो रिस्पॉन्स है इसको आपने कर देना एंड। अगर आप एंड नहीं करोगे तब भी आपके पास ये काम नहीं करेगा, सिर्फ आपका जो समझ प्रोग्राम है वो रीलोड होता रहेगा। अब जहाँ पे ये हमारे पास मॉड्यूल ख़त्म हो रहा है उसके बाद हमने इसको लिसन किस पोर्ट पे करवाना है तो आप इसका यहाँ पे पोर्ट नंबर दोगे। यहाँ पे आप लास्ट पे लगाओगे डॉट लिसन और लिसन के अंदर आप पोर्ट नंबर दोगे। तो मैं कोई भी आप पोर्ट नंबर दे सकते हो, मैं इसको दूंगा 8080। अब इसको सेव किया। अब कंट्रोल और बैकटिक यूज़ करते हुए इसका टर्मिनल हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और टर्मिनल में इस फाइल को रन करेंगे नोड और उसके बाद फाइल का नाम हमारे पास क्या है index.js भी लिख सकते हो, जस्ट इंडेक्स भी लिख सकते हो। इंटर किया, अभी हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास अब फाइल ऑलमोस्ट रन हो चुकी है, अभी कोई एरर नहीं आया। अब इस पेज को यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट 8080 है जो हमने यहाँ पे इसको यानी पोर्ट दी है, तो इसके ऊपर मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये आपके पास हेलो आ गया। अब हेलो के भी साथ में अगर लिख दूँ हेलो बाबर तो इसको सेव करेंगे। अभी हमारे पास ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये हमारे पास कोई HTML का कोड नहीं है, ना ही क्लाइंट साइड है। तो इसके लिए मैं फिर अगेन इसका सर्वर स्टार्ट करूँगा। उसके लिए मैं Ctrl+C और नोड इंडेक्स। अभी बार बार सर्वर ना स्टार्ट करना पड़े उसके लिए भी टेक्निक है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बता रहा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको रीलोड किया तो हेलो बाबर आ गया। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास हो गया इसके कस्टम मॉड्यूल जो ऑलरेडी मौजूद है। तो उसके ज़रिए हमने HTTP मॉड्यूल के ज़रिए अपना लाइव सर्वर जो है वो बना लिया। अब क्या करते हैं कि हम अपना जो है कोई जो मॉड्यूल है वो बनाते हैं। तो यहाँ मैं एक न्यू फाइल लूँगा। न्यू फाइल को कोई भी आप ना दे सकते हो, मैं इसको देता हूँ data.js और इसके अंदर आप अपना कोड लिखोगे। तो सबसे पहले आप इसमें जिस तरह से नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हो वो वाले फंक्शन डिफाइन करोगे। जिस तरह से आप कॉन्स्टेंट यानी ES6 को यूज़ करते हो आप एरो फंक्शन यानी लगाते हो। तो इसके लिए आप के लिए बेस्ट मेथड है, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखो, एक्सपोर्ट डॉट अपने वेरिएबल का नाम लिखो जो भी आप फंक्शन जिस नाम से आप फंक्शन रन करवाओगे, एक्सपोर्ट डॉट डेट टाइम, आप कोई भी नाम दे सकते हो और यहाँ पे इक्वल करूँगा यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन के अंदर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा। अब यह क्या करूँगा कि इसमें हम रिटर्न करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट्स होगा, ऐसा साथ में आपने डालना है। यहाँ पे हमने रिटर्न, तो ये हमें रिटर्न में क्या करो, रिटर्न में हम कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा लेते हैं। तो मैं एक H1 का टैग जो है वो प्रिंट आउट करवाता हूँ H1 और इस H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, सेव किया और यहाँ पे आएंगे index.js में। तो यहाँ पे मैं अगेन एक वेरिएबल लूँगा। अब वेरिएबल के अंदर मैं इसको इंक्लूड करूँगा, तो उसके लिए अब इसका कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैं इसको दूंगा डाटा के लिए DT दे दूंगा और रिक्वायर।
अब रिक्वायर के अंदर यहाँ पे मैं सिंगल कॉलम लगा के डॉट प्लस स्लैश ऐड करूँगा तो मेरे पास मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे डाटा हमारे पास इंक्लूड हो गया, साथ में JS लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है ना, हेलो वर्ड के साथ मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल इसका नाम हमारे पास क्या है, DT। अब DT को कॉल किया तो DT के अंदर ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारे पास मौजूद है, ये वाला। तो इस अब कंपोनेंट को हम कॉल किस तरह से करें, मिसाल के अब मल्टीपल एक्सपोर्ट्स लगे हुए हैं, तो मुझे सिर्फ माई डेट टाइम वाला चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको डॉट और साथ में यहाँ पे मैं DT डॉट माई डेट एंड टाइम इसको सेव किया और अगेन इसको यहाँ पे सर्वर को हम करेंगे स्टार्ट। यहाँ पे हम इसको करेंगे नोड और इंडेक्स, एंटर प्रेस किया और इसको करेंगे रीलोड। तो ये आपके पास आ गया। अब हेलो बाबर फंक्शन ये हमारे पास ऊपर प्रिंट आउट करवा रहा है, तो ये हमारे पास क्यों करवा रहा है, तो इसे हम एक दफ़ा देख लेते हैं। तो इसे मैं अगर हेलो बाबर को यहाँ से डिलीट कर दूँ और सिर्फ ये लिख कर रहने दो, सेव किया और यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे रीलोड करते हैं और इसको भी एक दफ़ा अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा। Ctrl+C नोड और इंडेक्स, एंटर किया, रीलोड किया। अभी हमारे पास एरर आ रहा है, तो एरर कौन सा आ रहा है इसे हम एक दफ़ा देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड रिस्पॉन्स एंड ठीक है हमारे पास इसको। अच्छा, इसके साथ हमने वो फंक्शन को जब कॉल करना है, फंक्शन के साथ हम लगाते हैं प्रिंसेस, तो साथ हमें प्रिंसेस भी लगानी है। इसको सेव किया, तो फंक्शन को हम कॉल करते हैं उसके साथ छोटे ब्रैकेट्स लगाते हैं ना, वो मैं लगाना भूल गया था, इस वजह से सर्वर जो है वो रीलोड नहीं हो रहा। अब अगेन इसको स्टार्ट करते हैं npm, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टर्मिनल में npm और साथ में स्टार्ट, और सॉरी npm स्टार्ट नहीं, नोड और साथ में यहाँ पे लिखे हुए इंडेक्स। npm स्टार्ट इसलिए आ गया क्योंकि Node.js की सीरीज़ भी चल रही है ना, तो उसके ऊपर यानी npm स्टार्ट यूज़ होता है, तो इसलिए वो भी मेरे जहन में था। नोड इंडेक्स और इसको अब यहाँ पे करेंगे रीलोड। ये आपके पास हेलो एवरीवन और साथ में ऊपर हेलो बाबर प्रिंट हो गया। अब इसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ, तो अगेन ये डाटा के साथ मैं एक स्टाइल लगाऊंगा, स्टाइल, और यहाँ पे मैं कलर इसको मैं दे देता हूँ मिसाल के तौर पे रेड, और रेड भी हम इसको देते हैं वाइट। बैकग्राउंड से मैं दे देता हूँ ब्लैक, जस्ट चेक करने के लिए। सेव किया, अगेन इसको Ctrl+C किया, हमारे पास न्यू URL आ गया और फिर लिखेंगे नोड और फाइल का नाम नोड इंडेक्स। अब यहाँ पे इसको करेंगे रीलोड, ये आपके पास ये इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरह से आप एक समझ सर्वर जो ऑलरेडी बिल्डिंग सर्वर है मॉड्यूल वो आप यूज़ कर सकते हो, और HTTP को यूज़ करते हो किस तरह से आप अपना कस्टम जो है वो सर्वर वो क्रिएट कर सकते हो, और अपने कस्टम अपने खुद से मॉड्यूल बना के उसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको सारे डाउट कवर आप पूछ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ सवाल तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू फाइल सिस्टम इन Node.js। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि Node.js में फ़ाइल सिस्टम क्या है। इसके ज़रिए हम किसी भी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसे हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम जो Node.js का बिल्ट-इन मॉड्यूल है फाइल सिस्टम वो यूज़ करेंगे। उसे यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट लोगे, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दूंगा fs, इसको इक्वल करूँगा रिक्वायर के। तो रिक्वायर के अंदर हम जो है वो रिक्वायर करेंगे fs का मतलब फाइल सिस्टम। यहाँ पे आप सिर्फ fs दोगे जब आप फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हो। इसके यहाँ पे आप अपना जो मर्ज़ी का नाम नहीं दे सकते, और यहाँ पे आप जिस वेरिएबल के अंदर आपने इसको स्टोर करवाया है तो उसको अब जैसे आप लिखोगे fs और साथ में डॉट प्रेस करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ आ जाएंगी। तो मुझे इसमें से चाहिए अपेंड फाइल सिंक, इसको मैं कॉल करूँगा। और अब अपेंड फाइल सिंक जो है आप अपेंड फाइल भी यूज़ कर सकते हो, अपेंड फाइल सिंक भी यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों आपको यूज़ करके बताऊँगा। अपेंड फाइल सिंक के अंदर सबसे जो पहला इसका पैरामीटर आप पास करोगे वो आप करोगे फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मैं यहाँ पास कर दूंगा hello.html। मुझे HTML की फ़ाइल चाहिए जिसका नाम हो hello,
और कॉमा दे के आप यहाँ पे इसमें डाटा दोगे, कौन सा इसके अंदर डाटा आपके पास डिस्प्ले होना चाहिए। मेरे पास इसमें जो डाटा वो लिखा हो hello im html। और तीसरा हम इसमें पास करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन आप नॉर्मल ये इस तरह से फंक्शन पास कर सकते हो, यहाँ से इस तरह से अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी आप फंक्शन पास कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें यूज़ करूँगा एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन के लिए आप कॉमा लगाते हो, कर्ली ब्रैकेट्स पेरेंथेसिस, इसके अंदर आप पैरामीटर आप दोगे एरर ERR, आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हो। मैं इसमें एरर दूंगा ERR। मैं कोई इसलिए बताता हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हो, मतलब अगर आप कोई ऐसी वैलिडेशन करवा रहे हैं जहाँ पे आप ऐसा नाम रखो जो आपके लिए रिमेंबरेबल हो तो आप यूज़ कर सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है। तो इसमें मैं एक एरर पैरामीटर पास करूँगा इक्वल और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब जिस तरह से हम एरो फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसके अंदर अगर हमारे पास एरर आता है तो हमारे पास जो थोरो कर दो एरर, तो हमें सिर्फ एरर जो है वही डिस्प्ले करवाओ। लेकिन अगर हमारे पास एरर नहीं आता तो console.log है, उसमें हमारे पास डिस्प्ले करवा दो फाइल क्रिएटेड। जब इसको आपने लिख लिया, अब आप Node.js की मदद से इस फाइल को रन करोगे तो मैं लिखूंगा नोड और फाइल का हमारे पास नाम है index.js। तो आप सिंपली यहाँ पे इंडेक्स लिख दो तब भी काम करेगा, index.js लिखोगे तब भी काम करेगा। इंटर प्रेस करेंगे तो आप पर ये फाइल ऊपर रेडी हो जाएगी hello.html। तो ये आपको हो गया अपेंड फाइल सिंक के साथ। अब मैं करता हूँ अपेंड फाइल के साथ, तो इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास अपेंड फाइल सिंक आ रहा है, तो यहाँ पे सिंक कर दो, सिर्फ अपेंड फाइल कर दो और हेलो की आप लिख दो hello2 और hello im html2 और यहाँ पे आप इसको अगेन रन करो। तो रन करने के नोड और इंडेक्स प्रेस किया तो आपका ऊपर hello.html ये आपके पास फाइल प्रिंट होगी, फाइल आपके पास क्रिएट होगी। तो इसके ज़रिए क्या होगा कि जब आप अपेंड फाइल यूज़ करोगे तो आपके पास अगर ऑलरेडी फाइल मौजूद है तो तब आपके पास न्यू फाइल क्रिएट नहीं होगी उसी नाम के साथ। तो ये इसका यानी बेस्ट पार्ट है। तो आप यहाँ पे अपेंड फाइल सिंक भी यूज़ कर सकते हो, अपेंड फाइल भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें अपेंड फाइल को यूज़ करते हुए आपके ऊपर आपको सारे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सिखाऊंगा। तो ये आपकी जो फाइल है वो क्रिएट होगी। अब उसके बाद आप इस फाइल को ओपन कर सकते हो। ओपन मतलब इसको आप अगर इम्पटी करना चाहते हो, अब इसके अंदर हमने लिखा है hello im2, इसके अंदर हमारे पास hello im2 लिखा होगा। hello.html के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो इसके अंदर टेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंट हो रहा होगा। तो अब मैंने अगर इसको इम्पटी करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा fs.open और ओपन को हम करेंगे फाइल, कौन सी हम फाइल ओपन करना चाहते हैं। मैं ओपन करना चाहता हूँ hello.html और इसके अंदर हम सिर्फ w पास कर देंगे। जब हम w पास करेंगे तो ये सारी जो फाइल है वो हमारे पास इम्पटी हो जाएगी। सेम उस तरह से हम एरर पास करेंगे और एरो फंक्शन, इसके अंदर हम ये सेम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगा डन, सिर्फ लिख दूंगा डन। यहाँ पे इसको कर दूंगा डन और ऊपर वाला जो हमारे पास कोड है इसको कर देते हैं कमेंट आउट। इसको यहाँ पे सेव किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नोड और इंडेक्स, इंटर किया तो ये आपके पास डन हो गया। अब हेलो के अंदर जाएंगे तो आपके पास हेलो की फाइल जो है वो इम्पटी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने फाइल को इम्पटी कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करते हो कि अगर आप किसी फाइल का टेक्स्ट आपने चेंज करवाना है तो आप क्या करोगे कि सेम इस तरह से जो अपेंड फाइल है उसको लिखा रहने दोगे। ये ऊपर आपने जो यूज़ किया ये वाला, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे कमेंट भी कर देते हैं। यहाँ पे नीचे इसको इंटर करते हैं। अपेंड फाइल इसके अंदर लिखा हुआ है hello im2 और इसके अंदर सिर्फ मैं अगर हेलो प्रिंट करवाना चाहता हूँ उसको सेव करूँगा और इस फाइल को रन कर दूँगा। इसको मैं करूँगा नोड और इंडेक्स, इंटर प्रेस किया, फाइल क्रिएटेड और अगर मैं hello2 में आऊँगा तो मेरे पास हेलो भी साथ में प्रिंट हो गया। अगर मुझे इसके साथ और भी चाहिए, अब मैं कहता हूँ हेलो बाबर और ये इतना मुझे टेक्स्ट के साथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा नोड और इंडेक्स, इंटर किया। अब इस फाइल में आया तो ये सारा टेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी अगर हमारे पास फाइल मौजूद है तो उस फाइल के अंदर आपने किसी और टेक्स्ट को ऐड करना है तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी मेथड है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इसमें राइट फाइल।
आप फाइल के अंदर लिख सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे राइट फाइल यूज़ करूँगा। आप राइट फाइल सिंक भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास हेलो ये बाबार लिखा हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ पे मैं कंसोल में शो करवा दूँगा कि अपडेटेड, फाइल अपडेटेड। सेव किया, ऊपर सारे हमारे पास कमेंट हो गए। इसको हम फिर नोड और इंडेक्स इंटर प्रेस कर दिया। अब hello.html में आते हैं, तो आपके पास सिर्फ हेलो, ये आपके पास जो आपने टेक्स्ट वहाँ पे लिखा था वो आपके पास आ गया। तो इस तरह से आपने फाइल को अपडेट भी कर लिया। जब आप राइट फाइल यूज़ करोगे तो आप फाइल का सारा कंटेंट जो है वो आप अपडेट कर सकते हो। जब उसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट शो करवाना, मतलब ऑलरेडी फाइल मौजूद है और आपने अपनी मर्ज़ी का उसमें टेक्स्ट पास करना है, तो आप यहाँ पे अपेंड फाइल यूज़ करोगे। अपेंड फाइल के अंदर आप जो टेक्स्ट साथ में लिखना चाहते हो वो वाला टेक्स्ट लिख दोगे, जो कि मैंने आपको पहले इसमें बताया। अब राइट फाइल के बाद अगर आपने किसी फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए भी सेम मेथड है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं fs.unlink, यहाँ पे भी आप अनलिंक यूज़ कर सकते हो, अनलिंक सिंक यूज़ कर सकते हो। मैं अनलिंक यूज़ करूँगा। अनलिंक के अंदर हम फाइल का नाम देंगे जिसको हमने अनलिंक करना है। तो मुझे अनलिंक करना है हेलो को, तो यहाँ पे हेलो में कर दूँगा hello.txt, और इसके अंदर सिर्फ हम फंक्शन पास करेंगे। तो फंक्शन इसमें पास कर दूँगे यहाँ पे एरर, और यहाँ पे इसमें हम जो console.log है, बाकी इसमें भी हम ये दोनों यूज़ करेंगे। इसको सेव कॉपी किया और यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसको कमेंट यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और फाइल अपडेटेड की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीटेड। सेव किया। अब मैं जो हमारे पास HTML है, hello.txt हमारे पास है ही नहीं, hello.html, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसको अब अगेन मैं रन करूँगा, नोड और हमारे पास इंडेक्स, फाइल को रन किया तो ये आपके पास जो हेलो है वो डिलीट होगी, hello.html डिलीट होगी। अब आपको फाइल को डिलीट करना भी आ गया। डिलीट करने के लिए आप अनलिंक यूज़ करते हो। अब अगर किसी फाइल को रीनेम करना है तो रीनेम करने के लिए इसको यहाँ से मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे fs.rename, तो रीनेम के लिए भी सेम, किस फाइल को आपने रीनेम करना है, मुझे करना है हेलो, ये आपको hello2.html, ये आपकी जो फर्स्ट फाइल है इसको मैंने रीनेम करना है। अब रीनेम किस नाम के साथ करना है, नाम मुझे चाहिए इसका babar.html, और साथ में एक फंक्शन हम रन करेंगे, उसमें हम सबसे पहले एरर थ्रो करेंगे। और अगर हमारे पास एरर आता है, मिसाल के तौर पर मैं अगर एक कंडीशन लगा देते हैं एरर, अगर हमारे पास एरर आता है तो थ्रो कर दो एरर, तो मुझे एरर ही दो। लेकिन अगर एरर नहीं आता तो कंसोल में हमारे पास शो करवा दो रीनेम्ड। सेव किया। अब फिर इसको रन करते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, hello.to जो है इसका फाइल का जो नाम है वो मैं चेंज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे नोड और इंडेक्स इंटर प्रेस कर दिया और ये आपके पास आई थिंक ये इसको रीनेम होना था, ये हमारे पास डिलीट हो गई। तो मैं रीनेम हो गई, babar.html के साथ रीनेम हो गई ये। अगर मैं इसको यहाँ पे बाबर अली करूँ, सेव किया और यहाँ पे नोड इंडेक्स और इंटर, नोड और इंडेक्स, ये इसको रन करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे, इसको हम कमेंट कर देते हैं एक दफ़ा। सेव किया। अच्छा सॉरी, वो इसलिए एरर कर रहा है कि क्योंकि hello.html हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास babar.html मौजूद है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा babar.html, क्योंकि ऑलरेडी वो तो हमने रीनेम कर दी। तो इसको यहाँ पे मैं लिखूँगा नोड और फिर लिखूँगा इंडेक्स। तो अब इसका नाम उसने रीनेम कर दिया, babarali.html कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, उसको आप अपडेट कर सकते हो, उसके अंदर कंटेंट चेंज कर सकते हो, उसको आप डिलीट कर सकते हो यूजिंग Node.js। मैं इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स भी कर सकता था, पहले आपको CMD की मदद से बताता, और फिर वो भी आपको आना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो एज अ बिगिनर जिन्हें अभी जो CMD वो यूज़ नहीं करना आता, उनके लिए मसला बन जाता, उन्हें फिर वो कम्प्लेक्सिटी होती है और वो स्टक हो जाते हैं। तो जो आसान मेथड है, जो आपने लाइफ टाइम यूज़ करना है,
अब ज़्यादातर तो ये भी नहीं यूज़ होगा, डायरेक्टली यहाँ से फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो मैं तो ये से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि वो पहले कमांड लिखो और फिर उसको रन करो तब फाइल रन हो। या फिर अगर हम काम कर रहे हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट में तो उसके लिए हम लाइव वो उसमें हम प्लगइन यूज़ करते हैं मंगोज और इस तरह के, जिसके ज़रिए हम जो फाइल है उसको ऑटोमेटिकली वो हमारे पास सर्वर रन रहता है। जैसे हमने सेव करना है फाइल क्रिएट हो जानी है, तो वो भी बेस्ट मेथड है और ये भी बेस्ट मेथड है जो आप यूज़ करना चाहो। लेकिन आपको ये आना चाहिए फाइल सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें आप फाइल सिस्टम लाजमी यूज़ कर रहे होगे, तो इसलिए जितना मैंने आपको बताया इसके ऊपर आप लाजमी प्रैक्टिस करो। मज़ीद इसमें चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो वो भी आप कर लो। जैसे आप फाइल सिस्टम इंक्लूड करोगे, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे अगर आप FS लिखोगे और डॉट लिखोगे, सिर्फ आप ये जो फंक्शनैलिटी आपके पास नीचे आ रही हैं सिर्फ इनको आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देख लो कि आपके पास कितनी फंक्शनैलिटी यहाँ पे आ रही है। स्टेट सिंक है और उसके बाद सिम लिंक है और उसके बाद ये ट्रूंकैट है, अनलिंक है, अनलिंक सिंक है, अनवॉच्ड फाइल है, यू टाइम्स है। आप सारे यूज़ कर सकते हो, सारे आप इस दफ़ा इसको देखो, इसको एक्सप्लोर करो जितना ज़्यादा हो सकता है। तो आई होप आपको जो Node.js की ये वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई यानी इशू आ रहा है लर्निंग के हवाले से तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ जो है वो मिस ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि Node.js का URL मॉड्यूल क्या है। URL मॉड्यूल हमारे पास जो नॉर्मल URLs होते हैं, जो हमारे पास एड्रेसेस होते हैं, उनको डील करने के लिए इस्तेमाल होता है। चाहे हमें एक URL है उसमें से कोई होस्ट चाहिए, चाहे हमें किसी फ़ाइल का URL क्रिएट करना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम Node.js की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें एक पेज से दूसरे पेज की तरफ स्विच होना है, तो हमारा जो URL वो चेंज होगा। तो जब URL चेंज होगा तो उसके लिए हम URL मॉड्यूल यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मॉड्यूल है, इसे आप अक्सर अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर रहे होगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में हमने URL के साथ काम करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये URL है, इसे आपने गौर से सीखना है। सबसे पहले मैं इसको बेसिक आपको बताऊंगा, इसका बेसिक मतलब जो इसकी फंक्शनैलिटीज़ है वो क्या है। उसके बाद हम इसके ज़रिए एक कंप्लीट छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम जो दूसरी फाइल्स होंगी उनको भी ब्राउज़र में सेम एड्रेस के साथ एक्सेस कर सकेंगे। सबसे पहले इसको लिखने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए आप एक वेरिएबल लोगे, उसको आप नाम कोई भी दे सकते हो, लेकिन आप ऐसा नाम दो जो रिमेंबरेबल हो। तो इसको मैं नाम भी दूंगा URL, और इसको यहाँ पे रिक्वायर करेंगे और इसके अंदर URL हम पास करेंगे URL। तो ये क्या होगा कि इसके ज़रिए जो URL मॉड्यूल है वो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक वेरिएबल लोगे, इसको आप नाम दे दो एड्रेस। आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस पास कर सकते हो, मतलब कोई भी आप URL इसके अंदर लिख सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर लिखूँगा हमारे पास जो नॉर्मल URL होते हैं वो होते हैं HTTP। उसके बाद हमारे पास होता है ये डबल कॉलन होता है, स्लैश होता है, और उसके बाद हमारे पास होता है होस्ट। तो मैं इसमें लिखूँगा लोकल होस्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं जो हमारी जो फाइल रन हो रही होती है उसका नाम होता है, तो हमारे पास home.html। ये मतलब डमी URL है, आप कोई भी URL जाके किसी पोस्ट का भी URL यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसे कस्टम लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद जब ये फाइल हमारे पास रन हो जाती है, फाइल के आगे इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हम उसमें हमें ईयर भी प्रिंट हो रहा है, तो अगर हमारे पास जो ईयर है वो इक्वल होता है 2021 और उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क नहीं, इसके बाद हम जब भी नया URL बनेगा वो बनेगा एंड के साथ, और एंड के साथ हमें मंथ भी प्रिंट हो रहा है। तो मंथ मिसाल के तौर पर अक्टूबर जो है वो प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद हमें एंड उसके साथ डेट जो है वो भी प्रिंट हो रही है। तो डेट को इक्वल कर देंगे हम 10 के। इसको सेव किया। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट URL बन गया। आप कोई भी पोस्ट ओपन करते हो, कोई भी आप पेज ओपन करते हो, तो उसका भी URL कुछ इस तरह से होता है। तो उसमें हमें ईयर भी आ रहे होते हैं, मंथ भी आ रहे होते हैं, हर में नहीं, उसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर आपको इस तरह के URL जो है वो मिल रहे होंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं। अब इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है। इसमें हम लोकल होस्ट का नाम लेंगे, मतलब इसका होस्ट का नेम लेंगे। उसके बाद ईयर इसमें प्रिंट करवाएंगे, मंथ और डेट जो है वो इसमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे और उसको नाम देंगे हम क्यू को इक्वल हम कर देंगे URL जो हमारे पास मॉड्यूल आ रहा है डॉट ये पैराज या ये क्या करता है कि जो डाटा हमारे पास ऑब्जेक्ट में आ रहा होता है या स्ट्रिंग में आ रहा होता है या स्ट्रिंग वाला डाटा उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये हमारे पास डाटा वो स्ट्रिंग के अंदर है, इसको ये ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तो इसकी जो अलग अलग जो पार्ट्स बांध रहे हैं उनको हम एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो हमारे पास होता है एड्रेस, मतलब कौन सी वेबसाइट का एड्रेस है, तो उसको मैंने एड्रेस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है, तो ये उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा। उसके बाद सेकंड इसको पैरामीटर दूंगा ट्रू और उसके बाद हमारे पास ये अब जितना भी ये मैंने यानी URLs हैं और जितना भी ये कोड है वो हम क्यू के साथ कंट्रोल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा क्यू कंसोल यहाँ पे लॉग और उसके बाद क्यू डॉट होस्ट नेम, या आपके पास होस्ट नेम आ रहा होगा, आप सिंपली होस्ट भी लिख दोगे तब भी ठीक है, होस्ट, और यहाँ पे आप करोगे इस फाइल को रन। तो इस फाइल को रन करने के लिए हमारे पास नोड और इंडेक्स इंटर किया, तो ये आपके पास अभी इसकी वैल्यू आ रही है नल, तो इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसके यहाँ पे लिखते हैं होस्ट नेम, सेव किया और उसके बाद नोड इंडेक्स इंटर किया। अभी आपके पास इसकी जो वैल्यू वो नल आ रही है, तो मैं इसे क्या करता हूँ कि URL डॉट फेज एड्रेस शुड हैव वर्क और इसको यहाँ पे मैं अच्छा इसके साथ हम एक और इसका पाथ जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे लॉग लिखूँगा और साथ में क्यू डॉट पाथ नेम। अब इसको सेव करते हैं, अब इसकी फाइल को रन करते हैं नोड और उसके साथ इंडेक्स। अब ये हमारे पास इसका होस्ट अभी हमारे पास आ रहा है ये नल, और यहाँ पे हमारे पास जो इसका पाथ नेम है वो आ रहा है लोकल होस्ट और उसके बाद होम और डॉट HTML। उसके बाद इसका जो सर्च आइटम वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल लॉग और उसके बाद क्यू डॉट सर्च कि हमारे पास कौन सी वैल्यू इसकी सर्च हो रही है उसको करेंगे, और उसके बाद नोड और इंडेक्स। ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू सर्च हो रही है वो भी हमारे पास आ रही है। अच्छा इसका होस्ट जो अभी तक नाल आ रहा है आई थिंक ये अच्छा यहाँ पे हमारे पास दो स्लाइस होते हैं, एक HTTP और उसके बाद दो स्लाइस होते हैं। अब इसको सेव करेंगे, दोबारा इसको रन करेंगे, यहाँ मैं करूँगा नोड और इंडेक्स इंटर किया। अब ये आपके पास आ गया होस्ट, इसका आ गया लोकल होस्ट, एड्रेस इसका आ गया, पाथ नेम इसका आ गया होम डॉट HTML और इसका सर्च वॉल्यूम हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन के बाद ये सारा इसका सर्च वॉल्यूम है, मतलब जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो वाली। उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब उसके बाद हम इसको इसके अंदर जो मज़ीद डाटा उसको भी ले सकते हैं, मिसाल के उसमें हम year और डेट भी ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लूँगा, उसको नाम दूँगा क्यू डाटा और इसको मैं इक्वल करूँगा हमारे पास जो वेरिएबल आ रही है क्यू डॉट क्वेरी के। तो अब क्वेरी क्या करेगी कि इसके आगे भी जो URL बांध रहे हैं एज अ स्ट्रिंग वो हमें एज अ ऑब्जेक्ट एज अ समझ लें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हमें डाटा प्रिंट आउट करवाएगा। तो इसके लिए यहाँ मैं लॉग और लॉग के साथ मैं क्यू डाटा डॉट year इसको सेव किया। अब ये जो क्यू डाटा है ये क्यू ये मतलब क्वेरी मतलब जो भी उसका URL आगे बांध रहा है, अब उसको मज़ीद उसने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उसमें से मुझे year चाहिए, तो ये वाला हमारे पास year आ रहा है, तो ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिखूँगा नोड और इंडेक्स इंटर किया, तो ये आपको यहाँ पे जो year इसका प्रिंट हो रहा है 2021 जो आज का यानी करंट ईयर चल रहा है। और उसके बाद सेम इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। अब मुझे year के बाद मुझे चाहिए डेट, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा, अगेन फाइल को रन करूँगा नोड और इंडेक्स इंटर किया। ये आपके पास यहाँ पे डेट भी प्रिंट होगी, कौन सी डेट आज की डेट है, मतलब जो मैंने यहाँ पे दी हुई है इसके सर्च में। और सेम उस तरह से आप यहाँ पे मंथ को भी प्रिंट करवा सकते हो, उसको भी हम कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं मंथ स्पेलिंग जो आपने यहाँ पे दी है ये वाले, इसको अब सेव करोगे और इसको मज़ीद हम रन कर लेते हैं। इसको हम एक दफ़ा ख़त्म करके दोबारा करते हैं। यहाँ पे नोड और इंडेक्स इंटर किया
और ये आपके पास पहले होस्ट नेम आ गया, लोकल होस्ट। उसके बाद इसका हमारे पास जो पाथ फाइल नेम है, ये आप यहाँ पे पाथ नेम वो आ गया। उसके बाद हमारे पास इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो आ गया। उसके बाद इसका जो हमने क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करते इसका ईयर प्रिंट करवाया, फिर इसकी डेट प्रिंट करवाई, फिर इसका मंथ प्रिंट करवाया। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें बड़ी ही यानी एफिशिएंसी के साथ आ रही हैं। तो ये आप किसी भी यूआरएल को इसके तरह से उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, उसके में से उसका होस्ट ईयर और जो उसका क्वेरी है वो अलग अलग कर सकते हो। तो ये तो था जस्ट हमारा नॉर्मल जिस तरह से हम एक यूआरएल को क्रैक कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भी सेम आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हो, उसको नाम देते हो HTTP। तो यहाँ पे मैं सेम उस तरह से रिक्वायर करूँगा इसे, रिक्वायर और यहाँ पे HTTP, क्योंकि हमारा जो यूआरएल बांध रहा होता है ब्राउज़र में वो हमारे पास बांध रहा है HTTPS या HTTP। तो यहाँ पे जो इसका मॉड्यूल है उसका नाम है HTTP। और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेंगे, उसको नाम देंगे हम URL, जो हमारा एक्चुअल में आज का ये टॉपिक है। यहाँ पे क्वेरी रिक्वायर और URL आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक और लेंगे FS फाइल सिस्टम। ये तीनों मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब HTTP को यूज़ करते हुए हमने ऑलरेडी कई दफ़ा सर्वर बनाया और जिसके ज़रिए हमने ब्राउज़र में कोड को प्रिंट आउट करवाया था। आई थिंक फर्स्ट वीडियो में भी हमने किया था जब हमने एक्चुअल में इसकी कोडिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे FS फाइल सिस्टम इसके साथ इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करूँगा कि सबसे पहले HTTP को यूज़ करते हुए मैं एक सर्वर क्रिएट करूँगा, क्रिएट सर्वर, और इसमें हम फंक्शन यूज़ करेंगे, फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर दो आपने पैरामीटर्स को देने हैं। एक जो दोस्तों उनका सवाल भी था कि सर जी ये देने लाजमी, हाँ ये दोनों आपने लाजमी देने हैं। एक आपने देने हैं रिक्वेस्ट और सेकंड आपने देना है रिस्पॉन्स। आप इनका नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जो फर्स्ट वाला होगा ये आपकी रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होगा और जो सेकंड वाला है वो आपका रिस्पॉन्स के लिए यूज़ होगा। मतलब जो डाटा आपने ब्राउज़र में प्रिंट करवाना है उसके लिए ये वाला यूज़ होगा। अभी इसको मैं यूज़ करके भी बताता हूँ, ये वाला। तो ये आपने दोनों जो है वो लाजमी देने हैं। तो फर्स्ट आप डायरेक्टली पहले हम यूज़ करते हैं इसको, पहले सर्वर जब आप इसको इतनी लाइन लिख लेते हो ना, उसके बाद यहाँ पे आप डॉट लगा के लिसन लगाते हो, लिसन, और किस पोर्ट के ऊपर आपने अपना सर्वर क्रिएट करना। आप कोई भी पोर्ट दे सकते हो, लेकिन मैं 8080 दूंगा। यहाँ पे आप कोई भी लिखोगे तो आपका रन हो जाएगी। अगर पोर्ट रन नहीं होती तब आप इसका यहाँ पे नाम चेंज कर सकते, इसकी पोर्ट नेम जो है वो चेंज कर लो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट राइट, और इसके अंदर प्रिंट हमें करवाओ हेलो। या ये जो रिस्पॉन्स वाला ये हमारे पास एक्टिव हो गया, और जो रिस्पॉन्स हमारे पास है ये रिटर्न में हमें करवा दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट एंड। जस्ट अब ये दो लाइनें लिख के इसको सेव करो और इस फाइल को यहाँ पे रन कर लो। फाइल को हम यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे नोड और इंडेक्स, इंटर किया, ब्राउज़र में आया और यहाँ पे आप लिखोगे लोकल होस्ट और 8080, इंटर किया, तो ये आपके पास हेलो प्रिंट हो गया। आप यहाँ पे कोई और भी डाटा लिखना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो, हेलो बाबर, और इसको सेव करेंगे, फाइल को अगेन रन करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास फाइल जो अगेन रन करने के लिए आप Ctrl+C करोगे तो आपके पास न्यू सेम URL बन जाएगा, और यहाँ पे आप लिखोगे नोड और इंडेक्स, इंटर किया, तो और यहाँ पे इसको करेंगे रीलोड, तो हेलो बाबर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमने ब्राउज़र में डाटा भी प्रिंट करवा लिया और हमने सर्वर भी क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर हम जो फाइल सिस्टम है उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल यूज़ करूँगा Q, और इसको मैं कॉल करूँगा URL डॉट फ्रेज, मतलब जो हमारे पास जो स्ट्रिंग वाला डाटा होगा उसको कन्वर्ट कर देगा हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि मैंने इसी टॉपिक के सेम पहले इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिक्वेस्ट, ये जो हमने पहला पैरामीटर इसका यूज़ किया रिक्वेस्ट वाला, डॉट URL। अब यहाँ पता चलेगा कि हम रिक्वेस्ट क्यों यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट करेगा URL की और उसके बाद हमें कॉमा लगा के ट्रू। अब ये क्या करेगा कि जो भी हमारे पास URL बन रहा होगा उसको ये वो हमारे पास आ रहा होगा एज अ स्ट्रिंग, तो उसको कन्वर्ट कर देगा एज अ ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, उसको हम यहाँ नाम देंगे फाइल नेम, और इसको हम यहाँ पे कॉमा लगा के स्लैश लगा के डॉट, मतलब सेम डायरेक्टरी, और उसके बाद उसको प्लस क्यू डॉट पाथ नेम, जो भी फाइल का नाम होगा वो हमारे पास आ जाएगा, जो भी उसको यूआरएल बांधना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल सिस्टम यूज़ करेंगे, fs डॉट रीड फाइल। ये भी मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बताया था जब मैं यूज़ कर रहा था फाइल सिस्टम मॉड्यूल। और यहाँ पे हम पास करेंगे फाइल नेम पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेम उस तरह से एक फंक्शन पास करेंगे, और इसमें भी आप 2 पैरामीटर पास करोगे। पहला पैरामीटर पास करोगे एरर, और सेकंड पास करोगे डाटा। अब एरर की जगह पे भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई नाम लिख सकते हो, और डाटा की जगह पे भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख सकते हो। लेकिन एरर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट हमारा पैरामीटर होगा वो हमारे पास एरर को हैंडल करेगा, और जो सेकंड वन होगा वो जो हमारे पास रीड फाइल में डाटा आ रहा है उसको कंटेन करेगा। तो ये जो है, ये भी एक सवाल था मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से एक स्टूडेंट का। तो ये जो आपके पास एरर है, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, और ये आपका कंट्रोल करेगा। कोई भी आप एरर होगा तो ये उसको थॉरो करेगा, उसे प्रिंट आउट करवाएगा, और ये डाटा है हमारा एक्चुअल जो यूआरएल बांध रहा है उसमें जो डाटा उसको स्टोर करवाएगा, मतलब एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो और उसके बाद इसमें हम लिखेंगे इफ़ हमारे पास एरर है, अगर हमारे पास एरर आता है तो क्या करो कि रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड राइट हेड 404 हमारे पास क्या है, एरर के लिए यूज़ होता है। अक्सर आप 404 पेज भी यूज़ करते हो एरर को शो करवाने के लिए। तो और यहाँ पे कंटेंट डैश टाइप, कंटेंट की टाइप क्या होगी, वो हमारे पास होगी या तो हमारे पास टेक्स्ट होगी, या हमारे पास कंटेंट होगा टेक्स्ट टाइप का, या हमारे पास होगा HTML। ये दो हमारे पास टेक्स्ट होंगे। और हमें जो इसका है रिटर्न करवा दो, रिटर्न में हमें करवा दो इसका रिस्पॉन्स डॉट एंड। जब हमारे पास एरर आएगा तो प्रिंट हमें करवा दो 404 नॉट फाउंड। और अगर हमारे पास एरर नहीं आता देन क्या करो, देन हमारे पास जो ऑलरेडी इसका कोड है यहाँ पे हम पास कर देंगे। यहाँ पे इसको सेम जिस तरह से हमने पहले इसका कोड लिखा था कि रिस्पॉन्स डॉट राइट, डाटा हमारे पास राइट कर दो। और राइट में हमारे पास क्या करो कि जो ये डाटा में हमारे पास यूआरएल स्टोर हो रहा है इसको यहाँ पे प्रिंट करो। अब ये क्या करेगा कि जो भी फाइल का पाथ बांध रहा होगा उस सारी फाइल के पाथ को ये कंटेन कर लेगा। जब भी हम फाइल का पाथ, जब हम यूआरएल में उस फाइल का नाम देकर उसको रन करेंगे तो उसके अंदर जो डाटा होगा HTML का, ये टेक्स्ट फाइल होगी, वो हमारे पास शो करवा देगा। क्योंकि जो ब्राउज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट HTML का कोड तो पढ़ सकता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड पढ़ सकता है। रिस्पॉन्स डॉट राइट, और इसके ऊपर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड करोगे, राइट हेड। जिस तरह से आपका 404 जो है वो यूज़ होता है एरर के लिए, तो आपके पास जो 200 है वो यूज़ होता है जब आपके पास कोड एग्जैक्ट हो। 200 जब आपके पास कोई एरर ना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। और सेम ये ऊपर वाली जो लाइन है आप यहाँ पे पास कर दोगे कि कंटेंट की जो टाइप है वो हमारे पास होगी या टेक्स्ट होगी, या हमारे पास होगी HTML टैग होगी, HTML के टैग्स होंगे। यहाँ पे भी आप रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट एंड, और यहाँ पे इसको करेंगे सेव। और ये जो हमारे पास दो लाइनें ये वाली आ रही हैं इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, क्योंकि हमने इसको ऊपर लिख दिया यहाँ पे। अब इस कोड को आप एक दफ़ा देख लो, यहाँ पे स्मॉल सा है, और इसको हम यहाँ पे रन करवाते हैं। कंट्रोल C और नोड और इंडेक्स एंटर किया, यहाँ पे रीलोड किया तो 404 नॉट फाउंड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फ़ाइल लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ home.html, और यहाँ पे हम इसके आगे पास करते हैं /home.html। तो ये आपको पेज का खाली आ गया, तो मैं इसमें HTML कोड लिखता हूँ, HTML, और ये वाला इसके अंदर एक h1 का टैग लेते हैं, नॉट देयर, यहाँ पे h1 का टैग, और इसमें हम प्रिंट करवाएंगे हेलो एवरीवन, और सेव किया, पेज को करेंगे रीलोड।
बूम, देखा आपने किस तरह से हमने पेज का यूआरएल बना लिया। आप इस पेज को हम यूआरएल कोई भी आप पेज क्रिएट करोगे तो इसको आप इस तरह से रन करवा सकते हो। अब सेम इस तरह से मैं एक और पेज लेता हूँ, यहाँ पे हम एक और पेज लेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ about.html। तो यहाँ पे हम about.html को रन कर लेंगे। तो इसमें भी आप सेम उस तरह से HTML का कोड लिखोगे और बॉडी के अंदर आप कोई भी हेडिंग जो है वो प्रिंट करवा दो। यहाँ पे लिख दो हेलो आई एम अबाउट, इसको सेव किया और इस फाइल को अगेन हम रन करेंगे नोड और इंडेक्स। ये अब इसके साथ मैं क्या करता हूँ कि about.html इंटर किया तो हमारे पास आ गया हेलो आई एम अबाउट। तो इस तरह से हमने एक यूआरएल मॉड्यूल को यूज़ करते हुए जो भी हमारे पास फाइल्स हैं उनको हमने इस यूआरएल के ऊपर रन करवा लिया। अबाउट फाइल को भी करवा लिया, जो हमारे होम फाइल थी उसको भी करवा दिया। तो इस तरह से हम यूआरएल मॉड्यूल को यूज़ करेंगे और अपने जो दूसरे पेजेस होंगे उसको अपने होम पेज के साथ लिंक करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी आपको मे भी इसका यूज़ अच्छे से ना लग रहा हो कि पता नहीं हम इसे किस लिए यूज़ करेंगे, लेकिन एक्चुअल जब आप प्रोजेक्ट करते हो एक वेबसाइट के अंदर आपके पास मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो हर पेज के लिए अलग अलग यूआरएल होता है। तो वो सारा इसी तरह से कंट्रोल होगा यूआरएल मॉड्यूल को यूज़ करते हुए। उसमें थोड़े से एडवांस फीचर्स भी होंगे, लेकिन जो बेसिक इसका कोर कंसेप्ट है वो यही रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू Node.js कोर्स। और इस कोर्स की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Node.js की मदद से किस तरह से ईमेल सेंड कर सकते हो। आप जीमेल अकाउंट को यूज़ करते हुए अपनी ईमेल सेंड करोगे किसी भी ईमेल अकाउंट में, तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक npm पैकेज चाहिए होता है। तो आप अपने यानी आएंगे प्रोजेक्ट में, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक फ़ाइल आपके पास होगी index.js। उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल और बैक टिक चाहे प्रेस कर लो या जहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लो, इसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे आपने एक पैकेज को इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ npm। उसके बाद लिखना है आपने इंस्टॉल, चाहे इंस्टॉल लिख दो चाहे आई सिर्फ लिख दो इंस्टॉल। और उसके बाद आपने लिखना है नोड मिलर, NOD नोड, उसके बाद मिलर MAIL मेल, उसके बाद ER मिलर, नोड npm इंस्टॉल नोड मिलर, ये हो गया। उसके बाद इसको आप डैश लगा के यहाँ पे पूरा चाहे सेव लिख दो या सिर्फ S लिख दो। उसके बाद आपने कर देना इंटर। ये थोड़ी सी देर लेगा, मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, मे भी मेरे पास एरर भी देने लग जाए, लेकिन आप जब इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी होगा तो उसका लेटेस्ट वर्जन इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया। अब आपने यहाँ पे पैकेज.log वाली आपके पास ये फाइल एक बन जाएगी, ऑलरेडी आपके पास बनी हुई भी होगी, अगर नहीं होगी तो आपकी डिफ़ॉल्ट में बन जाएगी और इसके अंदर आपका ये पैकेज जो इंस्टॉल हो जाएगा। जिस तरह से ये मेरे पास इंस्टॉल है नोड मिलर और डिपेंडेंस ये वाला, ये हो गया। अब ये आपके पास पैकेज हो गया इंस्टॉल। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके सबसे पहले इसको एक वेरिएबल के अंदर रिक्वायर करना है, वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लोगे और इस वेरिएबल को आप नाम दे दोगे नोड मिलर। आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन मैं रिमेंबरेबल रखूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़ करना है रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर आप जैसे NOD नोड लिखोगे और M, तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा नोड मिलर। अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे नोड मिलर मैंने लिख दिया। अब ये पैकेज हमारे पास यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब ऑलमोस्ट हमारा जो यानी क्रिटिकल पार्ट था वो हो गया, यानी यही सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको पार्ट लगेगा। बाकी आसान से जस्ट सिंपल आपने कोड लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आपने और वेरिएबल लेनी है, उसके अंदर आपने लिखना है ट्रांसपोर्ट, और इसको आपने इक्वल कर देना है। ऊपर आपके पास जो वेरिएबल है जिसके अंदर आपके पास नोड मिलर इंस्टॉल है, तो आपने इसको लिखना है नोड मिलर। उसके बाद आपने लिखना डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ये नीचे आपके पास है क्रिएट ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आपने लगानी छोटी ब्रैकेट्स जिसे प्रिंसेस बोलते हैं, इसके अंदर आपने लगानी करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर सबसे पहले आप लिखोगे सर्विसेज, तो सर्विसेज के बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन डाल के, उसके बाद सिंगल जो आपको इन्वर्टेड कॉमा लाइक होते हैं वो डाल के उसके अंदर आपने लिखना है जीमेल, क्योंकि अभी हम जीमेल की सर्विस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप कोई और सर्विस यूज़ करोगे तो आप उसका नाम दोगे, लेकिन अभी हम जीमेल को ही यूज़ करेंगे। ये कर दिया। उसके बाद कॉमा लगा के इसके नीचे आ जाना, यहाँ पे आपने लिखना ऑथर।
तो ये AUTH आप जैसे एंटर करोगे, उसके बाद आपने सेम सेमीकोलन लगाने हैं और उसके बाद आपने लगाने हैं कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले जो इसका पैरामीटर होगा वो होगा यूज़र। तो यहाँ पे आपने यूज़र दे देना इसका। अब यूज़र आपका क्या होगा, आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद कॉमा लगा के इसके नीचे आपने दे देना पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए ये PASS यूज़ होगा और उसके बाद सेमीकोलन और फिर आपने 2 इन्वर्टेड कॉमा लाइक लगा के इसके अंदर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और अपना पासवर्ड देना है। ये आपने कौन सा देना है, जो आप अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो मैं इसमें जो दूंगा वो आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, लेकिन आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है। मिसाल के तौर पे आपका ईमेल एड्रेस है abc@gmail.com और आपका जो पासवर्ड है वो आपका पासवर्ड है 1 2 3 ABC, ये वाला, ये आपका पासवर्ड है। तो आप यहाँ पे वो लिखोगे जो आप ईमेल अकाउंट लॉगिन करते हो गूगल में, मतलब आप गूगल का अकाउंट बनाते हो ना, तो उस वक्त जो आपने अपना ईमेल एड्रेस रखा था और वो जो पासवर्ड सेट किया था वो आपने देना है यहाँ पे, अपनी मर्जी से नहीं दे देना। तो यहाँ पे आप वो दोगे, ये आपका पार्ट हो गया। उसके बाद आपने ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये वाला, ये यहाँ पे आपके समझ लें ऑथेंटिकेशन होगी। इसके नीचे आपने आ जाना, यहाँ पे आपको होगा स्टेप 2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 2 और इसके ऊपर लिख देते हैं स्टेप 1 और इसके नीचे आपने आ जाना है। इसके नीचे भी आपने जस्ट एक और वेरिएबल ले लेनी है। इसके अंदर आपने लिखना है मेल ऑप्शंस, कोई भी आप नाम रख सकते हो, लेकिन मैं लिखूँगा मेल ऑप्शंस। इसको आपने इक्वल करना है और यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम डाटा पास करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, कि ईमेल जो आ कहाँ से रही है। तो यहाँ पे जिस ईमेल एड्रेस से आपने सेंड करना है, तो मैं इसमें जिस ईमेल से लॉगिन करूँगा वही रखूँगा। आप कोई भी दे सकते हो यहाँ पे, जिस ईमेल एड्रेस से आप सेंड करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सेंड करना चाहता हूँ sender@gmail.com, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद 2। अब 2 का क्या मतलब कि आपने किस ईमेल एड्रेस के ऊपर इस मेल को सेंड करना है। तो 2 में आप वो वाला एड्रेस दे दोगे। तो मैं यहाँ पे इसका कोई भी यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ receiver@gmail.com। अब रिसीवर आपने दे नहीं देना, रिसीवर का मतलब है जो रिसीवर का ईमेल एड्रेस होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, जो कि एक ईमेल के पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट में आप अपनी ईमेल का सब्जेक्ट लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंडिंग ईमेल विद Node.js। और ये आपने हर एक ऑब्जेक्ट का जो आप पास करोगे ना इसके अंदर वैल्यू, उसके बाद आपने कॉमा लगाते जाना है। अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो आपके पास एरर देगा। अब सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट, जो आपका एक्चुअल मैसेज है। तो टेक्स्ट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ हाय आई एम सेंडिंग ईमेल। अब ये भी थोड़ा सा एरर आ रहा है, ये एरर इस वजह से आ रहा है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, तो ये एरर भी चला जाएगा। अब ये आपका स्टेप 2 भी हो गया। अब आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 आपका कवर अप हो गया। अब आपने आ जाना स्टेप 3 के जानिब। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टेप 3, तो यहाँ पे स्टेप और 3, ये आपका लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपका कोई स्टेप नहीं, सिर्फ आपने अपनी ऑथेंटिकेशन करवानी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रांसपोर्ट, जो हमने यहाँ पे ईमेल यहाँ पे वेरिएबल दी थी ट्रांसपोर्ट, ये ऊपर transport.sendMail, ये आपको ऑलरेडी बिल्टिंग फंक्शन है वो आ जाएगा सेंड मेल। और इसके अंदर मेल ऑप्शन, अब मेल ऑप्शन के अंदर आपके सब कुछ स्टोर है, फ्रॉम स्टोर है, टू, सब्जेक्ट, टेक्स्ट, हर चीज़ स्टोर है। इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको दोगे फंक्शन, एरो फंक्शन भी लगा सकते हो, नॉर्मल फंक्शन भी लगा सकते हो। मैं नॉर्मल फंक्शन लगाऊंगा। अब इस फंक्शन के अंदर आपने 2 पैरामीटर देने हैं। पहला इसको देना है आपने एरर और सेकेंड आपने इसको देना है इन्फो, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स दे के इसको एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे आपने कंडीशन लगा देनी है कि अगर एरर आता है, ईमेल में एरर आता है, देन हमें कंसोल में भी एरर शो करवा दो। तो यहाँ पे हम एरर को प्रिंट करवा देंगे। और अगर हमारे पास एरर नहीं आता, देन हमारे पास लॉग में यहाँ प्रिंट करवा दो कि सबसे पहले हम प्रिंट कर ईमेल सेंड और उसके बाद आप लगा दो इन्फो प्लस इन्फो। तो आपकी जो भी ईमेल की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे सेंड कर देगा। तो यहाँ पे आपका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। यहाँ पे लिखोगे रिस्पॉन्स इन्फो डॉट रिस्पॉन्स ये आप 2 लिखोगे। इसमें इन्फो डॉट रिस्पॉन्स लिखोगे अगर आपको वैल्यू चाहिए तो, नीचे अगर आपको कंसोल में चाहिए तो ये आपको ऑलमोस्ट एक चीज़ डन होगी।
अब सिर्फ आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना ईमेल अकाउंट देना है। तो उससे पहले आपने अपने ईमेल अकाउंट को लेस सिक्योर कर लेना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो जीमेल का अकाउंट होता है वो सिक्योर होता है। तो आपने उसको कर लेना है लेस सिक्योर। लेस सिक्योर किस तरह से करेंगे, आपने ये वाला एड्रेस ओपन कर लेना है myaccount.google.com/less-secure-apps। तो मैं इसको इतना रखता हूँ, आपको बताता हूँ ये वाला। अगर मुझे याद रहा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ पे काट किया और यहाँ पे, या आप इसका एड्रेस देख सकते हो। आप सिंपली जाके यहाँ पे लिखोगे ना लेस सिक्योर ऐप्स इन माय गूगल अकाउंट, ये इंटर करोगे, आपको तीसरे चौथे नंबर पे ये वाला लिंक मिल जाएगा। ये आपको नीचे वाला, मुझे कितने मिला, तीसरे में मिल रहा है, ये आपको लिंक मिल रहा होगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आप इस पेज के ऊपर लैंड करोगे। तो आप जिस ईमेल अकाउंट का जो आपने ईमेल अकाउंट यूज़ करना है अपने ईमेल को सेंड करने के लिए, आपने यहाँ पे क्लिक करके आपके सारे अकाउंट आ रहे होंगे, उनमें से आपने वो अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करोगे, साथ ही आपके पास न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो न्यू टैब के ऊपर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होगा, मतलब ये अनचेक होगा, ऑफ लिखा हुआ होगा। तो आपने इसको कर लेना ऑन। इससे क्या होगा कि आपका ईमेल जो अकाउंट है वो लेस सिक्योर हो जाएगा, आप अपने सर्वर से ईमेल सेंड कर सकोगे। अगर ये आपका ऑफ होगा तो आप ईमेल नहीं सेंड कर सकोगे। तो ये बात आपने पहले से ज़हन में रखनी है, ये ना कि ये स्टेप आप भूल जाएं मेरी तरह और बाद में देख रहे हो कि यार यूट्यूब वाले तो ट्यूटोरियल गलत बनाते हैं। ये वाला स्टेप आपने मिस नहीं करना, आपने इसको अनसिक्योर करना। आप इसको क्लिक करोगे, ये चेक हो जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा ऑन कर दिया। अब यहाँ पे आपने दे देनी अपनी डिटेल्स, यहाँ पे यूज़र के अंदर जो आपने जिस ईमेल अकाउंट को आपने यहाँ पे किया है अनसिक्योर किया है, उसके लिए लेस सिक्योर किया, अनसिक्योर नहीं लेस सिक्योर। तो यहाँ पे आप उसका नाम दोगे, तो मैं उसका यहाँ पे दे देता हूँ जो मेरा एड्रेस है। ये उसके अंदर मैंने अपना वो सब कुछ इंटर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म है, अब फॉर्म के अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस सेंड दोगे जिससे आपने ईमेल सेंड करनी है। तो मैं यहाँ पे जो ऊपर मैंने यूज़ किया यानी उसको यहाँ पे नीचे दे सकता हूँ, तो मैं उसी को यहाँ पे नीचे दे दूँगा। तो ये आप चेंज भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं। और ये आपने नीचे देना है वो एड्रेस जिसके ऊपर आपने ईमेल सेंड करनी है। तो इसके लिए आप अपना कोई भी जीमेल का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 मिनट ईमेल अकाउंट। तो इससे क्या होगा, 10 मिनट के लिए कोई भी ईमेल अकाउंट मिल जाएगा जिसके ऊपर आप अपनी जो मेल्स हैं उनको सेंड कर सकेंगे। आप ये मैं इसलिए भी यूज़ करता हूँ, समटाइम्स ऐसा होता है ना, किसी वेबसाइट पे हमने कोई डेमो डाउनलोड करना है तो वो कहते हैं पहले आप इसको करो, अपना ईमेल अकाउंट दो। तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, यानी जिससे मुझे आइंदा के लिए न्यूज़लेटर नहीं चाहिए होते उसके लिए। तो यहाँ पे इसका कॉपी क्लिपबोर्ड, जब आपका ईमेल एड्रेस कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास नीचे आपके जो इनबॉक्स है, जो भी आप ईमेल सेंड करोगे आपके पास यहाँ पे नीचे डिस्प्ले होगी। बाय डिफ़ॉल्ट उनकी आप ऑलरेडी एक यहाँ पे आ रही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे 2 जहाँ पे हमने सेंड करना है 2 में मैं इसका एड्रेस दे दूँगा और ऑलरेडी हमारा मैसेज लिखा हुआ, इसे करूँगा सेव करके अपने टर्मिनल में आके यहाँ पे मैं लिखूँगा नोड और साथ में लिखूँगा फाइल का नाम हमारे पास है इंडेक्स और इसको करूँगा इंटर। आपने 1 सेकंड के लिए रुकना है, आपको पता चलेगा एरर आता है कि नहीं। तो ये अभी हमारे पास एरर आ गया। तो ये एरर हमारे पास कौन सा है, आई थिंक मे बी कोई पासवर्ड वगैरह का इशू, या मैं इससे एक दफ़ा देखो हमने अच्छा ये हमने ऑफ़ किया हुआ है। ये देखिए लेस सिक्योर ऐप हमने ऑफ़ कर दी थी, इसको मैं करता हूँ ऑन। देख रहे अभी ऑफ थी तो वो एरर आ गया। आई थिंक आपको सीखने के लिए भी मिल गया होगा। तो इसे ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया। अब ये अनसिक्योर इसका ऑन हो गया। अब दोबारा इसको ट्राई करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पहले कंट्रोल-C करके क्लियर करता हूँ सबको। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा नोड और अपनी फाइल का नाम मेरे पास है इंडेक्स लिखा और इंटर। अब देखते हैं अभी होगी ईमेल सेंड होगी मेरे पास। अभी आऊँगा यहाँ पे जहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए ईमेल अकाउंट दिया था, ये देखा आपके पास नीचे, ये आपके पास ईमेल आ गई। इसको क्लिक करोगे या ऐड को आप करोगे क्लोज, तो ये आपके पास ईमेल आ गई। ये जिस ईमेल एड्रेस से मैंने सेंड किया वो ईमेल एड्रेस आ गई और साथ में हमारे यहाँ पे नीचे मैसेज भी आ रहा होगा
जो हमने सेंड किया था। ये आपको जस्ट नाउ ईमेल आ गई और ये आ गया हाय आई एम सेंडिंग ईमेल, ये हो गया। अब मैं इसके टेक्स्ट चेंज करके बताता हूँ। टेक्स्ट का मैं चेंज करके आपको बताता हूँ। हेलो वेलियो, जैसे पंजाबी वाले वेले मतलब जो फारग है, वेलियो क्या कर रहे हो। और इसको करूँगा सेव। सेव करने के बाद इस फाइल को अगेन रन करूँगा। इसमें मैं लिखूँगा नोड और इंडेक्स इंटर और ये भी बूम होगी सेंड। तो अभी इसको देखते हैं, अभी रीलोड होगा, हमारे पास ईमेल आ जाएगी। नहीं हुआ तो हम इसको आप खुद से रीलोड कर लेते हैं। ये आ गई, तीन आ गई। अब ये सेकंड वाली इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये आपके यहाँ मैसेज आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये इसका नीचे ऐड आ रहा होगा, ये ऐड, और उसके बाद ये आपके पास हेलो वेलो क्या कर रहे हो, जो मैंने मैसेज वहाँ पे लिखा था वो वाला मैसेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप नोड.js की मदद से ईमेल सेंड कर सकते हो अपने किसी भी जीमेल अकाउंट में सेंड करना चाहो, किसी डमी ईमेल अकाउंट में सेंड करना चाहो, किसी के आप वेबसाइट का जो बना हुआ ईमेल एड्रेस है उस पर सेंड करना चाहो, आप आसानी के साथ कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी एरर आता है, मेरा नहीं ख्याल अगर मेरे आप सारे स्टेप फॉलो करते हो तो आपको एरर आएगा, आपके पासवर्ड का इशू हो सकता है, आप जिस तरह से मैंने उस लेस सिक्योर ऐप किया था उसका इशू हो सकता है, मैं वैसे इसको लेस सिक्योर इसको ऑफ कर दूं। ये अब मेरा ऐप जो सिक्योर होगी, लेस सिक्योर अगर आपका हो सकता है आपने ऑफ किया हो, ये आपको एरर आ सकता है। लेकिन जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं, अगर आप वो स्टेप फॉलो करते हो तो आपके पास डेफिनेटली ईमेल सेंड होगी। क्योंकि मेरे पास भी एरर आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि मे बी मेथड ही ख़राब है, लेकिन मेथड बिल्कुल ठीक है। हमारा कहीं भी एरर हो, कहीं भी हमारे सेमीकोलन का इशू आ सकता है, कहीं भी हमारा वो ऑथेंटिकेशन का आ सकता है इशू, लेस सिक्योर ऐप का आ सकता है, और नीचे हमने जो फंक्शन कॉल किया उसका आ सकता है। फंक्शन यही है, मे बी आपने नोड पैकेज जो है वो आपका इस कोड के वाले से कोई एरर नहीं आएगा। आप इसको ट्राई करो, अगर आपका ये ईमेल सेंड होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर आपको कोई एरर आता है तो वो भी आप मेंशन कर दो, क्योंकि इसके अलावा भी एक और मेथड है ये उससे भी सिक्योर है, वो भी है। वो अगर आपको ईमेल सेंड हो जाते हैं दैट ठीक है, नहीं क्योंकि वो जो मेथड है ना, वो जब हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको कोई एरर आएगा, किसी बंदू को भी आएगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ जो है मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।